आज हम चौहान वंश पढ़ेंगे। राजस्थान में जब हम मध्यकाल की बात करते हैं, मिडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं, तो सबसे पहले जिस राजवंश का सितारा चमकता हुआ नजर आता है वह राजवंश था गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार बेहद शक्तिशाली राजा हुए जिन्होंने उत्तर भारत को कंट्रोल करने वाली कन्नौज जैसी सत्ता पर अपना अधिकार कर लिया था। लेकिन एक दिन अस्त होना था उस सूर्य को। गुर्जर प्रतिहारों का सूर्य जब अस्त हुआ तो उनकी जगह लेने के लिए कोई नया वंश उभर कर सामने आया था, तो वो थे चौहान। एक लंबे समय तक चौहानों ने राज किया और हमें राजस्थान के जनमानस में, फोकलोर में यदि किसी की सबसे अधिक बातें सुनाई देती है तो चौहानों की सुनाई देती है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में गांव के एक अनपढ़ वृद्ध सज्जन भी आपको खूब सारी बातें बता देंगे। एक अनपढ़ आदमी भी ये बता देगा कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान था। भले ही उसके बाद में महाराणा प्रताप, राज सिंह, संगा, कुंभा, दुर्गादास राठौड़, चंद्रसेन, मालदेव सुल्तान जैसे अलग अलग राजाओं ने अपने अपने दौर के अंदर अपनी बहादुरी के जलवे दिखाए हो, पर फिर भी कहा जाता है कि जिस प्रकार सत्ता का उपभोग पृथ्वीराज चौहान करके गया था उतनी सत्ता का उपभोग वो नहीं कर पाए थे। चकवे राज चौहान चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे चौहान, और क्या उन चौहानों की यशोगाथा रही होगी कि मुझे बड़ा गर्व होता है इस बात पर कि चौहानों की राजधानी थी अजमेर और उस समय दिल्ली एक ठिकाना हुआ करता था। उन्होंने दिल्ली के राजा को एक सामंत बनाकर रख दिया था, वो चौहान। उन चौहानों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब मैं जब उनके बारे में आपको पढ़ा रहा था, गुहिल वंश पढ़ा रहा था, मैंने एक सिंपल बात बताई कि गुहिल सूर्यवंशी हिंदू थे। हिंदू आप जानते थे, मैंने सूर्यवंशी जोड़ा खाली, वो भी आप ज्यादातर लोग जानते थे। मैंने बताया कि अपने यहाँ पे राजा महाराजा या तो खुद को सूर्य से जोड़ लिया करते थे या चंद्र से जोड़ लिया करते थे। माइथोलॉजिकल चीजों से वहां से जोड़ा जाता था। इतिहासकार ऐसा कहते हैं जोड़ा जाता था, वो तो ये कहते थे हम इन्हीं के वंशज हैं। राठौड़ों के बारे में हमने पढ़ा कि वो भी सूर्यवंशी राठौड़ थे। बात खत्म। इतना ही याद करना था आपने। क्यों, कैसे, इस जद्दोजहद के अंदर हम कभी जाते भी नहीं और हमें लगता है वो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, वो हमारे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, वहां पर क्यों बात की जाए। पर चौहानों वाले मामले में ये थोड़ा सा मामला उलझा हुआ है। यहाँ अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें बताई है, अलग अलग लोग इसके बारे में अलग अलग बातें करते हैं। किसी ने इनको अलग बताया है, किसी ने इनको कुछ बताया है। हम उन तमाम तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे कि वे कौन कौन से फैक्ट है जो चौहानों के बारे में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। एक एक लेंगे हम। लाइट सा टॉपिक है, ज्यादा गंभीर बातें हैं नहीं। मुझे लगा कि पिछला वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया था तो आपको कंपनसेट कर दिया जाए और इस वीडियो को थोड़ा सा लाइट बना दिया जाए, ताकि आप वो शिकायत नहीं करोगे यार आदमी पीछे ही पड़ गया, हमारे तो बड़े बड़े टॉपिक और इतने इतने फैक्ट पढ़ा देता है। सुनना थोड़ी सी, बस ध्यान देना बात पे। आप हम चौहानों की उत्पत्ति पढ़ेंगे। अलग अलग सिद्धांत है उत्पत्ति के। मैं इस उत्पत्ति वाले में भी मैं आगे जाना पसंद करूंगा। मैं यहां से शुरू करूंगा। आपके एक सिद्धांत लिखा, वापस उन पे भी आ जाएंगे जो पहले पेज पे लिखे हुए थे, उन पे भी आएंगे, पर पहले मैं यहाँ की, ये थोड़ा बड़ा है, मैं इसकी बात करूं। अग्निकुंड का सिद्धांत क्या था भाई? अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया? एक राइटर हुए चंद बरदाई। चंद बरदाई नाम करके एक राइटर हुए और उन्होंने बहुत फेमस बुक लिखी, पृथ्वीराज रासो। ध्यान रहे, प्लीज माइंड करना इस चीज को, ध्यान देना इस बात पे कि राइटर का नाम चंद्र बरदाई नहीं है, राइटर का नाम चंद बरदाई है। हमारी तमाम किताबें इस व्यक्ति को चंद्र बरदाई लिख के रख देती है। इनका नाम क्या था? चंद बरदाई। बहुत फेमस लिटरेचर लिखा है इन्होंने। पृथ्वीराज रासो नाम का एक भारी भरकम महाकाव्य एपिक लिखा हुआ है। क्या जानकारी है? तो महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जानकारियां देते हैं, पर जब पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताओगे तो उसके पहले भी बताना पड़ेगा आपको वो क्या थे क्या नहीं थे। तो चौहानों की उत्पत्ति की जानकारी भी मिलती है। चंद बरदाई लिखते हैं कि किसी टाइम में एक संत हुए, एक ऋषि हुए, सेंट हुए, उनका नाम था वशिष्ठ। ऋषि मुनि जंगलों में, पहाड़ों पर रहा करते थे, वहां तपस्या किया करते थे। सनातन धर्म यज्ञ को बड़ा महत्व देता है, इसलिए ऋषि वशिष्ठ डेली यज्ञ किया करते थे। और ऋषि वशिष्ठ एक दिन यज्ञ कर रहे थे।
कहां पे? आबू पहाड़ पे। आबू का जो माउंटेन है, आबू का जो पहाड़ है, उस पर बैठकर ऋषि वशिष्ठ यज्ञ कर रहे थे। पर जैसे ही वो यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करते, वो जो फायर अल्टार थी वो जब जलती, ऋषि आंखें बंद करता, आंखें बंद करके जैसे मंत्र बोलने लगता, यज्ञ के मंत्र बोलने लगता, इतने में आसपास में दुष्ट राक्षस असुर टाइप के लोग रहते, आके वो अग्नि को बुझा के चले जाते। कोई धूल फेंक जाता, कोई पानी डाल जाता, उसमें अग्नि बुझ जाती। ऋषि पुनः उठते, सूखी लकड़ियां बीन कर लाते, वापस अग्नि को जलाते, वापस वो आते और किसी ना किसी प्रकार से यज्ञ में विघ्न डालने का प्रयास करते, और नहीं तो कोई ऋषि के गुदगुदी करके भाग जाता। ऋषि परेशान, और कहते हैं कि ऋषि ने उस अग्नि से कुछ योद्धा उत्पन्न किए, वॉरियर्स, कि मेरे यज्ञ की रक्षा करो, ये तो दुष्ट लोग सनातन संस्कृति को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, यज्ञ को होने नहीं दे रहे हैं, इनको यहां से भगाने का प्रयास किया जाए। चंद्रप्रदाई लिखते हैं कि उस अग्नि से, वो जो यज्ञ की अग्नि थी, उससे योद्धा उत्पन्न हुए। योद्धा के नाम थे प्रतिहार, परमार, चालुक्य। ध्यान देना बात, कौन कौन? प्रतिहार, परमार और चालुक्य। कहते हैं तीनों से जब पार नहीं पड़ी, ये तीनों भी उन सभी दुष्टों पर कंट्रोल नहीं कर पाए, तब ऋषि ने चौथा महायोद्धा उत्पन्न किया, और उस महायोद्धा का नाम था चौहान। और अब इन चारों ने मिलकर उन राक्षसों पर कंट्रोल कर लिया, और ऋषि वशिष्ठ बाधा रहित अपने यज्ञ का संपादन कर पाए। तो ऐसा कहा गया कि 4 योद्धा ऋषि वशिष्ठ ने अबू पर्वत के यज्ञ के फायर अल्टार से पैदा किए थे। उन 4 योद्धाओं के नाम है प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। 2P 2C, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। कालांतर में इन चारों व्यक्तियों के नाम पर 4 जातियां उत्पन्न हो गई, और उन 4 जातियों को भी आज भी हम इसी नाम से जानते हैं, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान नाम से जानते हैं। तो इन 4 जातियों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई जाती है। इसलिए ऐसा कहा जाने लगा कि 4 अग्निवंशी जातियां हैं, कि कोई सूर्यवंशी है, कोई चंद्रवंशी है, ये 4 क्या है? तो ये चारों अग्निवंशी है। चालुक्यों के बारे में एक और बात बताऊं, ये चालुक्य सोलंकी है, तो ध्यान रखना। तो वो फेवरेट क्वेश्चन है आरपीएससी का, यूपीएससी का, इनमें से कौन सी राजपूत जाति की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं मानी जाती है? वो दे देगा आपको प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चंदेल। अब करना पड़ेगा सब चंदेल। क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सी राजपूत जाति की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है, वो वापस लिख देगा आपको, चंदेल, राठौड़, गोहिल, चौहान। आप करना पड़ेगा भाई चौहान। चालुक्यों वाला ध्यान रखना, चालुक्य लिखे तो भी ठीक, सोलंकी लिखे तो भी ठीक। गुजरात पर अधिकार रहा था, हम इनको चालुक्य नाम से भी जानते हैं, हम इनको सोलंकी नाम से भी जानते हैं। मैंने इसलिए बता दिया कि कई बार हम चालुक्य चालुक्य याद कर लेते हैं और वहां पर वो सोलंकी लिख देता है। आपको लगता है सोलंकी तो नहीं थे इसके अंदर, क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिर कोई बताता चालुक्य सोलंकी है, तब आप मुझे गालियां निकालते हो कि मंगते ने इधर उधर की खूब सारी बातें बताई, पर जो ओरिजिनल बात थी ना, जो एग्जाम के अंदर आती है, वो बताई नहीं। इसलिए मैं पहले से अपने बाढ़ बांधनी पहले आगे, तो अपने वो पाड़ करने वाली कोशिश है कि भाई चालुक्य और सोलंकी एक ही होते हैं। कुल मिला के 4 बात कि ऋषि वशिष्ठ के आबू पर्वत के अग्निकुंड से 4 जातियां उत्पन्न हुई है, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। और ये पृथ्वीराज रासो चूंकि बहुत ज्यादा पॉपुलर किताब हुई अपने, इसलिए बातें भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। और कालांतर में जो अपने बाकी विद्वान आए, जैसे मैं एक विद्वान का नाम बताऊं आपको, मोहनोत नैणसी, मैंने बताया आपको उनके बारे में। तो नैणसी भी जब अपनी बुक लिखते हैं और चौहानों के बारे में बताते हैं, तो नैणसी भी कहते हैं कि हाँ भाई सही बात है, एकदम जो उसके अंदर लिखी हुई। एक राइटर और बताऊंगा आपको, सूर्यमल मिश्रण, बूंदी के एक राइटर हुए, हम आगे और पढ़ेंगे इनके बारे में। और ध्यान रहे भाई, ये मिश्रण है, मिश्रण नहीं है। अपने ज्यादातर जो बुक्स है वो इनका मिश्रण कर देती है, तो ये सूर्यमल मिश्रण।
तो मुहणो तो नैन्सी और सूर्यमल मिश्र ने भी ये जो बात थी, अग्निकुंड वाली बात थी, इसको एज इट इज लिया, हुबहू उतारा और उन्होंने कहा हम भी मानते हैं। जन साधारण के अंदर लोकप्रिय होगी वो सारी, पब्लिक इसके बारे में जानने लग गई और पब्लिक ने कहा भाई हाँ हाँ, ये चार जब अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे तो इनको कौन से वंश का मान लिया जाए? अग्निवंशी मान लिया जाए। ऐसी एक कहानी है। तो सिंपल कभी ऐसा क्वेश्चन है, कोई ये तमाम बातें जो इस पर लिखे हुए इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, सारी बातें याद रखना। स्टोरी ये जो भी है ये सबसे पहले किस में दी गई? पृथ्वीराज रासो, किसकी किताब है? चंद बरदाई की। क्या बताती है? ऋषि वशिष्ठ के अबू पर्वत पर जो यज्ञ हो रहा था उसकी अग्नि से चार जातियां उत्पन्न हुई, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। और कालांतर में मुहूर्त नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण भी इसको स्वीकार करते हैं। पर यार अपने गले नहीं उतरती बात, अपने हजम नहीं होती ये चीज, और अपने लगता है कि ना यार ऐसे थोड़ी ना है कोई कि आप अग्नि में मारो छिंटेर, करो योद्धा उत्पन्न। अव्यवहारिक, इम्प्रैक्टिकल लगती है, साइंटिफिक नहीं लगती, अवैज्ञानिक लगती है। इस विज्ञान के दौर में बैठकर जब हम सोचते हैं तब लगता है कि नहीं यार ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर कहानी तो है, आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कहानी को? तो फिर किसी ने बताया, आगे इतिहासकार जो आए उन्होंने कहा कि अपने पुरानी किताबों में सिंबॉलिक चीजें ज्यादा मिलती है, काव्यात्मक लहजे के अंदर लिखी हुई संकेतों के माध्यम से बातें बताई गई है, सिंबॉलिक बातें बताई गई। इमेजिनेशन, एग्जेजरेशन ज्यादा है। तो क्या है? फिर अपने जो प्रवर्ती इतिहासकार है वो ऐसा बताते हैं कि यार बौद्धों के और जैनों के प्रभाव में बहुत सारे राजा थे वो अहिंसक हो गए थे। भगवान बुद्ध और भगवान जैन महावीर दोनों ने अहिंसा का उपदेश दिया, नॉन वायलेंस। हम अक्सर अहिंसा का नाम आते ही गांधी जी को याद कर लेते हैं, पर हमें याद करना चाहिए कि गांधी से बहुत पहले इस देश में बुद्ध और महावीर हुए थे जिन्होंने सेम बातें कही थी। उन दिनों में युद्ध ज्यादा हो रहे थे और जनता उन युद्धों की विभीषिकाओं से त्रस्त थी, इसलिए वो दो राजकुमार जो खुद क्षत्रिय थे उन युद्धों से शायद तंग थे और वो दोनों राजकुमार आ गए और उन्होंने कहा हम अपने हथियार डाल रहे हैं, ऐसी लड़ाइयां वड़ाइयां नहीं करनी। और बाकी भी क्षत्रिय जो थे उनके रिश्तेदार ही थे, तो उन्होंने जाके समझाया अपने मामा फूफा को जाके, क्या रे डेली तलवार लेके बाहर आ जाते हो, मिनखों की तरह रहना सीख लो। और खूब सारे क्षत्रियों ने उनके प्रभाव में आके युद्ध बंदी भी की। हम अक्सर कहते हैं हमने दुनिया को युद्ध नहीं दिया, हमने दुनिया को बुद्ध दिया है। तो बहुत सारे ऐसे क्षत्रिय थे जो अहिंसा का रास्ता अपना चुके थे, या अब लड़ाइयां बंद हो गई थी या कम कर दी थी उन लोगों ने। फिर एक टाइम ऐसा आया जब देश पर विदेशी आक्रमण लगातार होने लगे। इस्लाम के उदय के बाद जो इस्लामी आक्रमणकारी थे वो अपने इस्लाम के झंडे के नीचे पूरी दुनिया को लाने के लिए अफ्रीका, यूरोप में लगातार हमले करते जा रहे थे। उनका नया निशाना अब भारत की तरफ बन रहा था, वो इधर अटैक कर रहे थे। सनातन संस्कृति को खतरा उत्पन्न हो रहा था, देश की सभ्यता और संस्कृति को, देश की सीमाओं को खतरा उत्पन्न हो रहा था। तब कोई ऋषि शायद उन राजाओं को जो राजा हिंसा का रास्ता छोड़ चुके थे याद दिलाता है कि क्षत्रिय वह है जो दूसरों की रक्षा करता है। तुम्हारा काम तलवार लेकर लड़ाई करना है, प्रजा की रक्षा करना है। और इस समय जब देश आक्रमणों से त्रस्त है, तुम ऐसे चुपचाप कैसे बैठ सकते हो? क्या तुम्हें इस मातृभूमि की, इस मदरलैंड की रक्षा करने की कोई जिजीविषा, जीवटता, उत्कंठा उत्पन्न नहीं होती है? और हो सकता है कि उसने ऐसे कोई चार राजकुमारों को चुना हो जो शरीर में थोड़े ढंग के हो, बॉडी बिल्डर टाइप के हो, और उन्हें यह जिम्मेदारी दी हो कि तुम देश की रक्षा करो, तुम इन सीमाओं की रक्षा करो। अग्नि
दो चीजों से जुड़ा है। देखिए भाई, एक नॉर्मली मैं आज के हिसाब से बताऊं आपको तो अग्नि चेतावनी का सूचक है। पहले कहते हैं कि अक्सर जनजातीय क्षेत्रों में लोग जब भी खतरा उत्पन्न होता तो अग्नि जला दिया करते थे, ताकि दूर वालों को भी पता चले कि यार वहां कुछ लफड़ा है, और लोग भागकर उस खतरे को दूर करने के लिए चले जाया करते थे। यहां जो अग्नि वाला कंसेप्ट एग्जैक्टली वो है। शायद चंद बरदाई उसके माध्यम से ये बताना चाहता है कि ऋषि को खतरा महसूस हो रहा था, खतरे को अग्नि के माध्यम से परिभाषित, डिफाइन किया गया है, और उन 4 योद्धाओं को इसके लिए तैयार किया गया कि वो बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करे। जो फॉरेन अटैक्स हो रहे हैं उनके खिलाफ जाए, लड़े। उन 4 के नाम हो सकता है परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान रहे, और उन 4 राजकुमारों के नाम जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई, या उन 4 राजाओं के नाम। फिर आप जब एंशिएंट पढ़ोगे तो आप और पढ़ोगे, अग्नि को मनुष्यों तथा बाकी देवताओं के बीच में मध्यस्थ माना जाता है। अग्नि को हम खुद देवता मानते हैं, अग्नि देवता है, और वो बाकी देवताओं जितने रेस्ट दैट इज बचे, और हम मनुष्य, हमारे बीच में मीडिएटर है। मुझे इंद्र को बात करनी है कि हे भगवान इंद्र, बरसात करवाइए। इंद्र के पास डायरेक्ट, मेरे पास मोबाइल नंबर है नहीं इंद्र की, मैं अग्नि को कहता हूं, अग्नि इंद्र को कहता है। मुझे विष्णु, ब्रह्मा, शिव, वरुण, सूर्य को कोई भी आराधना, प्रार्थना पहुंचानी है तो वाया अग्नि जाएगी। इसलिए अग्नि को इतना पवित्र माना जाता था कि वे तमाम काम जो देवताओं को साक्षी मानकर किए जाने चाहिए, वो अग्नि को साक्षी मानकर करते हैं, कि बाकी देवताओं को तो बुलाया नहीं जा सकता, इसलिए अग्नि, अग्नि देवता, तुम हमारी बात सुनो और ये आगे पहुंचा देना। फेरों के बीच में अग्नि जलाई जाती है। दुल्हा दुल्हन देवताओं को साक्षी मान के, बाकी सब भगवानों के नाम लेते हो। पंडित जी सारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम लेते हुए कहते हैं कि ये 2 पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। रहे देवताओं, इस अग्नि के माध्यम से हम आपको सूचित कर रहे हैं कि आप अपना आशीर्वाद इन लोगों पर बनाए रखें, कि इनकी जोड़ी जुगों जुगों तक साथ के अंदर रहे। क्यों अग्नि को जलाया जाए बीच में? पानी की बाल्टी रख लो, साफ नितार के एकदम, उसको रख लिया जाए, उसके चारों तरफ चक्कर काट लिया जाए। लड़की को चलने में थोड़ी सुविधा रहे, अग्नि के चक्कर में कपड़ों को संभाल संभाल के चलना पड़ता है। नहीं, क्योंकि अग्नि मध्यस्थ देवता है। और देखो, मंगलवार को प्रसाद बालाजी का चढ़ाना है, धूपिया रखते हैं, धूपिया, उस धूपिये पे प्रसाद चढ़ाते हैं। बालाजी को डायरेक्ट दे नहीं सकते, नॉट रीचेबल है। अग्नि को देते हैं कि तू बालाजी को कहना कि दे दिया गया, या तू बालाजी के पास पहुंचा के आ। और नोटिस करना, गांव में मम्मी जब भी प्रसाद चढ़ाती है तो बाकायदा यूं हाथ के हाथ लगा के उस प्रकार से उस धूपिये के ऊपर वो प्रसाद रखा जाता है। ये नहीं कि दूर से कह दिया अग्नि इतना ताता बढ़ रहा है, फालतू में गर्म हो जाएगा। नहीं, हम सम्मान देते हैं कि अग्नि तुम स्वयं देवता हो। तो यहां पर एक ऋषि उन 4 राजकुमारों को जोश दिलाने के लिए यज्ञ कर रहा है, और कह रहा है कि बाकी सारे देवता तुम्हें आशीर्वाद देंगे, ऐसा यज्ञ मैं करूंगा, तुम लड़ो। जब हम कहते हैं कि यज्ञ में विघ्न पहुंच रहे थे, यज्ञ सनातन संस्कृति का प्रतीक है, सिंबल है। इसका मतलब वो राक्षस, मतलब वो बाह्य आक्रमणकारी है जो उसे समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे। तो कभी आपसे पूछे, कोई इंटरव्यू में पूछे कि अग्निकुंड का सिद्धांत क्या है, आप बताओ। साहब, ऋषि वशिष्ठ के आबू पर्वत के यज्ञ के अग्नि से 4 राजकुमार पैदा हुए थे। ये बात चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो में बताता है, बाद में सूर्यमल मिश्रण और मोहनोत नैन से भी इस बात की गवाही देते हैं। अगला हंस के वापस पूछेगा, यार इतने पढ़ लिए, अभी तक क्या क्या बातें करते हो ऐसी, अग्नि से कोई कैसे उत्पन्न हो सकता है? और अग्नि से उत्पन्न होता हो तो फिर कश्मीर बॉर्डर पे फौजी लगाने की क्या हो सकता है? जितने बाबे बैठे इनको कहेगी लो अग्नि, मारो गंगा जल के छिंटे यहाँ से पैदा करो। योगी आदित्यनाथ को कहोगे साहब यूपी वाले सीएम की गद्दी छोड़ो, उधर यज्ञ प्रारंभ किया जाए अपने, तो हाथों हाथ फौजियों की भर्ती करनी। आप कहना कि सर आपकी बात सही है। आज के इस वैज्ञानिक दौर में, इस साइंटिफिक एरा में, ये बात इम्प्रैक्टिकल लगती है।
लेकिन एक संभावना ऐसी है कि ये वो लोग थे जो बुद्धिज्म और जैनिज्म के प्रभाव में हिंसा का रास्ता छोड़ चुके थे। चूंकि देश इस समय बाह्य आक्रमणों से ग्रस्त था, इसलिए कोई ऋषि उन्हें अपनी पुनः देश की रक्षा की जिम्मेदारी का एहसास करवाता है, यज्ञ के माध्यम से उन्हें देवताओं के आशीर्वाद दिलाने की कोशिश करता है और उन चारों को आक्रमणों को रोकने के लिए भेजता है, सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए भेजता है। कालांतर में इन चारों ने शुरुआती मुस्लिम आक्रमणों को यदि सबसे अधिक यदि किसी ने छिन्न भिन्न किया है तो इन चारों ने अपने जी जान की बाजियां लगा दी। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, हम चारों का एक एक पढ़ेंगे। सबने वो जो बाह्य आक्रमण हो रहे थे, उस समय जो मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे, उनके खिलाफ लड़ाइयां लड़ी है। तो ध्यान रखना भाई, इस बात को जस्टिफाई करना हो तो जस्टिफाई करने के लिए ये चीजें। हालांकि ये भी कहा जाता है कि हो सकता है पुराने वो क्षत्रिय नहीं रहे हो, कबीलों के कुछ सरदार रहे हो। जनजातियां जंगलों के अंदर रहा करती थी, पहाड़ों में जनजातियां रहती थी, जनजातियों से 4 को योद्धा पकड़े गए हो और उन योद्धाओं को कहा गया हो कि तुम जाके रोको। उन्होंने सेना बनाई, रोकी हो। कालांतर में वो राज करने लगे, राज करने वाला राजपूत हो जाया करता था, उस हिसाब से नाम पड़ गया, शासक जातियां बन गई हो बाद में, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो या तो बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव में हिंसा को छोड़ चुके क्षत्रियों को, अथवा किन्हीं कबीलाई सरदारों को आक्रमणों के प्रति सचेत किया है, चेतावनी दी गई है। तो ऐसी बात लिखना आप उसके अंदर। तो वरना या मेंस में 50 शब्दों में पूछ ले अग्निकुंड का सिद्धांत, आप केवल उतनी उतनी बातें लिख दो। अगला लगे यार सीधी सीधी किताब वाली बात उतार दी, आप नीचे लिखो कि नहीं ये 2 लाइनें और लिखनी है। तो याद रखना भाई, मेंस में कोई 50 शब्दों में पूछ सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, प्री का तो फेवरेट क्वेश्चन, जब उनकी जी में आएगी तब आपसे प्री में ही उठा के पूछ लेंगे। तो याद रखना भाई, इसकी पूरी बातें अग्निकुंड के सिद्धांत की मैंने सारी बता दी, सारी बातें याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, देखो और कौन कौन से सिद्धांत है। एक सिद्धांत और है ब्राह्मण। हालांकि मैंने पहले ही बताया था कि ये खूब सारे इतिहासकारों ने ही ऐसा कह दिया कि भाई राजपूतों के बारे में कई सारे जगह कहा जाता है कि ब्राह्मण थे, ब्राह्मण थे। हम उनके लिए पढ़ते हैं, मेवाड़ वालों के लिए पढ़ते हैं कि ब्राह्मणों की संतान थे। मैंने राठौड़ों में कहीं ना कहीं बताया था कि उन्हें ब्राह्मण भलराव की संतान बताया गया। इनका भी, चौहानों का भी एक अभिलेख मिला, बिजोलिया। बिजोलिया अभिलेख मिला, हम पढ़ेंगे इस अभिलेख में और क्या है क्या नहीं है। 1170 ईस्वी का एक अभिलेख है, पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय का। पृथ्वीराज चौहान के पिता थे सोमेश्वर, उनके समय का ये एक अभिलेख है। इस अभिलेख में लिखा हुआ है कि चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। गोत्र तक और बताया है कि ब्राह्मण तो है, हम तो गोत्र और बता रहे हैं आपको। कौन सा गोत्र है साहब? तो ब्राह्मणों में भी गोत्र वत्स है और ये वत्स गोत्र के ब्राह्मण। कालांतर में एक और मैं अभी उनके बारे में और बताऊंगा आपको बात। एक राइटर है न्यामत खां, या उनको कवि जान भी कहा जाता है। जान नाम से कविताएं लिखा करते थे। तो वो फेमस किताब लिखी कायम रासो, इसमें भी उन्होंने लिखा कि चौहान है वो ब्राह्मण। अभी आऊंगा मैं, इस बात पर भी आऊंगा। फिर अपने बहुत अच्छे एक राइटर हुए दशरथ शर्मा, आधुनिक दौर के एक इतिहासकार अपने, जिन्होंने बुक लिखी द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। अर्ली चौहान डायनेस्टी नाम की पुस्तक लिखी थी। इन लोगों ने भी कहा कि भाई बात तो सच्ची है, चौहान है तो ब्राह्मण। पर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जैसे बाकी जो इतिहासकार वो काउंटर करते हैं और उन्होंने कहा कि ज्यादातर ने तो इन अभिलेखों को पढ़ने में ही गलतियां कर दी, कि मेवाड़ वाले गुहिलों को जिन अभिलेखों के आधार पर ब्राह्मण बताया जाता है, उसी अभिलेख को ढंग से पढ़ते तो उसकी 3री या 5वीं लाइन के अंदर, पहली लाइन में वो लिखा है, 2री 3री लाइन में दूसरी बात लिखी है और उसके अंदर लिखा हुआ कि क्षत्रियों में शिरोमणि वह राजा। तो यार तुमने ऊपर लिखा हुआ था विप्र,
उस पर ध्यान दिया और तुमने कहा कि देखो देखो साहब, बापा राहुल को विप्र लिखा हुआ है, इसका मतलब बापा राहुल पक्का ब्राह्मण है। तुम 3 लाइनें नीचे नहीं देख रहे यार, उसके अंदर दूसरी बात लिखी हुई है। लोगों ने अपने अपने आधार बनाकर वो बातें लिख दी। फिर किसी ने कहा ओझा जी को कि भाई तो फिर आपका क्या मानना है, ये विप्रण क्यों लिख दिया जाता था? उनका ब्राह्मण का मतलब किसी समय में इंटेलिजेंट हुआ करता था, पढ़ाई लिखाई का काम ब्राह्मण हुआ करता था, इसलिए यदि राजाओं में भी कोई इंटेलिजेंट राजा निकल जाता तो उसको तो ये विप्र है। तो ये वाली जो विप्र है ये उपाधि है उसकी एक प्रकार से। इसको आप वैसे मत जोड़िए कि ये राजा की जाति हो गई थी। राजा की जाति 5वीं लाइन के अंदर लिखी हुई वापस, उसे क्षत्रिय बताया गया इसके अंदर। तो ऐसा कई अभिलेखों के अंदर ऐसी बातें आ जाती और उनके आधार पर उनको ब्राह्मण वगैरह बता दिया जाता था। एक और चीज आई, जब राजतंत्र चला करते थे तब राजा के दरबार में सबसे महत्वपूर्ण पद यदि किसी का होता था तो राजपुरोहित का पद बहुत महत्वपूर्ण होता था। राजा के जो पुरोहित जी हुआ करते थे उनका पद अधिक महत्वपूर्ण होता था। इवन ऐसा कहते हैं कि राजा के दरबार में राजपुरोहित की सीट थोड़ी ऊपर होती थी और राजा की सीट थोड़ी नीचे हुआ करती थी। राजा उनको खूब मानता था। वही बात, राजा का ब्राह्मण है तो इंटेलिजेंट आदमी है, इंटेलिजेंट लोग से सलाह ली जाएगी। आज भी कोई भी इंटेलिजेंट आदमी अपने भी सम्मान देंगे उसको, नहीं नहीं भाई आप ऊपर बैठो यार, आप ज्ञानी आदमी। तो अक्सर राजा अपने जो राजपुरोहित का गोत्र हुआ करता था वो भी अपने अभिलेखों में लिखवा दिया करते थे, और ऐसा कह के वो वास्तव में अपना गोत्र नहीं बताते थे, वो राजपुरोहित का गोत्र बता के साबित करना चाहते थे कि मैं कोई छोटे मोटे पुरोहित का राजा नहीं हूं, हल्के में मत ले लेना, और मेरे जो ब्राह्मण है वो ये हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त किया है मैंने। तो जब यहां इस अभिलेख में यदि चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया जा रहा है तो अधिक संभावना यह है कि वत्स उनके पुरोहित का गोत्र रहा होगा, क्योंकि पुरोहित का गोत्र वत्स रहा होगा। इस वत्स गोत्र उन्होंने लिख दिया भाई हम वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है, इसका मतलब हम उस ब्राह्मण को मानते हैं जिसका गोत्र वत्स है, वो हमारा पुरोहित है। इस बात की पुष्टि बाद में इस चीज से भी होती है कि आज दिन तक राजपूतों की जब शादियां होती है तो शादियों में ब्राह्मण लड़की और लड़के से उनके गोत्र पूछता है कि आपके गोत्र बताए जाए, और उस समय जो पॉपुलर गोत्र जो हम सुनते हैं राठौड़, सिसोदिया, चौहान, परमार, प्रतिहार, ये नहीं बोले जाते। उस समय गोत्र बोले जाते हैं वत्स, वशिष्ठ, गौतम, कश्यप, जो भी जिस वंश का गोत्र है वो उनके नाम लेते हैं। लगता है कश्यप, वत्स, ये सारे ब्राह्मणों के गोत्र है। एग्जैक्टली, ये किसी समय में अपने पुरोहित थे और उन पुरोहितों के गोत्रों का नाम लिया जाता है। यह परंपरा जब आज दिन तक चली आ रही है, अब केवल भले शादी विवाहों में सीमित हो गई होगी, हालांकि खूब सारे लोगों को तो क्या पता वहां भी पता नहीं होती होगी, पर फिर भी कोई गांव में बूढ़े ठाडे बैठे होते हैं वो बता ही देते हैं अपना गोत्र ये है, और फेरों में पूछे ब्राह्मण तो अपने ये बताना, ये मत बता देना। वो पुष्टि भी करता है, इस बात को रेक्टिफाई भी करता है कि नहीं ऐसी कोई बात तो रही होगी। तो याद रखना कि अक्सर जिन अभिलेखों के अंदर ऐसे विप्र वगैरह बता दिए गया, ब्राह्मण बता दिए गए, तो एक अधिक संभावना यह बनती है कि वो अपने किसका गोत्र बता रहे हैं, राजपुरोहित का गोत्र बता रहे हैं। विप्र शब्द ज्ञानी को इंगित करता है, उनकी तरफ संकेत करता है। जैसे मैं हमेशा बताते रहता हूं कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाता, यकीनन नहीं खाता, चेहरे पर मत जाइए, वास्तव में कभी नहीं खाए। छोटा था तब से ही आदत पड़ गई थी, शायद कभी खाए नहीं होंगे मैंने, हालांकि चेहरा देख के लगता नहीं है। तो मेरे जितने दोस्त है वो मुझे कह देते हैं कि यार तू ब्राह्मण है। मैं उनके जैसा आचरण करता हूं, हालांकि वो खाते होंगे। पंडित जी लहसुन प्याज से आगे बढ़ गए, बहुत आगे निकल चुके हैं, मैं अभी बहुत पीछे हूं, बिलो पाउडरी लाइन इस मामले में बीपीएल के अंदर आता हूं। पर चूंकि उनका आचरण वैसा रहा था, या अब भी अधिकांश लोगों का वैसा होता होगा, इसलिए मुझे कह दिया जाता कि यार तू ठीक ब्राह्मण है यार, लहसुन खाए न प्याज खाए न। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि मेरी जाति वो बन गई है अपने आप में। ये भी एक चीज होती है, हम अक्सर अपने साथ में ऐसी बातें करते रहते हैं। तो ये ध्यान रखना भाई कि बिजोलिया अभिलेख के अंदर उनको क्या बताया गया। अपने काम की ज्यादा बात तो ये कि कोई पूछे कि बिजोलिया अभिलेख में चौहानों को क्या बताया गया है, तो बिजोलिया अभिलेख में उनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है।
1170 ईस्वी का पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर के समय का एक अभिलेख है। मैं और आगे बढ़ता हूं, थोड़ी सी बात। चूरू में एक जगह पड़ती है ददरेवा। मैंने पिछले क्लास में एक बात बताई थी आपको, गोगा मेडी में गोगा जी का मंदिर है, वैसा एक मंदिर ददरेवा में और है। गोगा जी महाराज इसी ददरेवा के रहने वाले थे। ददरेवा किसी टाइम चौहानों का ठिकाना हुआ करता था। गोगा जी महाराज की पीढ़ी के अंदर एक करम सिंह नाम करके राजा हुए। ऐसा कहा जाता है कि कालांतर में करम सिंह ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, और जब उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया तो उनका नाम हो गया कायम खां। उन कायम खां के जो वंशज हुए वो वे कायम खानी मुसलमान। अपने राजस्थान में बहुतायत की संख्या के अंदर मिल जाए, चूरू नागौर साइड में खूब सारे हैं भाई कायम खानी मुसलमान। उन कायम सिंह जी के वंशज हैं। इन कायम खानी मुसलमानों ने बाद में अलग अलग जगह पे कई अपने ठिकाने स्थापित किए, और इन कायम खानियों का एक ठिकाना सिक्कर के अंदर पड़ता है फतेहपुर। न्यामत खान साहब फतेहपुर के नवाब थे। फतेहपुर सिक्कर में एक ठिकाना है, वहां के नवाब हुए किसी टाइम में न्यामत खान, कायम खानी मुसलमान थे। तो उन्होंने अपने वंश पर एक किताब लिखी, कायम रासो। जब वो कविताएं लिखते तो अपना नाम लिख दिया करते थे जान। जब हमने बताया पृथ्वीराज राठौड़ पिथल नाम से लिख देता था, इनको जान नाम अच्छा लगा होगा, जान नाम से लिखते इसलिए हम कवि जान कहते हैं। इन्होंने लिखा कायम रासो में क्या लिखेंगे, कायम खानियों के बारे में लिखेंगे। तो इन्होंने कहा अभी हम कायम खानी हैं, बाकी पहले हम चौहान राजपूत हुआ करते थे। बताया उन्होंने कैसे ऐसे ददरेवा से करम सिंह जी थे, करम सिंह जी इस्लाम स्वीकार करते हैं, कायम खां हुए, उनके वंशज हम कायम खानी है, हमारा फतेहपुर में ठिकाना, मैं इसका नवाब हूं न्यामत खां, जो जान के नाम से कविताएं लिखता। वो और पीछे गए और उन्होंने अपने चौहानों की उत्पत्ति भी बताई, और वो भी ऐसा लिखते हैं कि पहले हम ब्राह्मण हुआ करते थे। तो ये किताब इस बात की पुष्टि करती है, कवि जान वाली जो कायम रासो है, इस किताब में भी चौहानों को क्या बताया गया है, ब्राह्मण बताया गया है। दशरथ शर्मा तो हमारे आधुनिक दौर के इतिहासकार है, चौहानों पर अच्छा काम किया। दार्ली चौहान डायनेस्टी नाम की बुक ही लिखी हुई है इनकी। पृथ्वीराज चौहान पर एक बुक लिखी हुई है, पृथ्वीराज चौहान एंड हिज एरा नाम से एक बुक है इनकी। तो उन किताबों में भी ये चौहानों को ब्राह्मण बता देते हैं। दो तीन बड़ी बड़ी सी चीजें याद रखना। कायम खानियों वाली बात आई तो मेरे फिर दिमाग के अंदर है, मैं बताऊंगा आपको कि कायम खानियों ने हालांकि इस्लाम स्वीकार कर लिया था, पर बहुत कुछ आज तक जो रीति रिवाज है वो अभी भी हिंदुओं जैसे है। अभी भी इस पीढ़ी में तो फिर भी थोड़ा बहुत यूं प्रभाव देखने को मिल जाता है इस्लाम का। बाकी पिछली पीढ़ी तक नाम ऐसे मिलते थे, कालू खां, राजू खां, भंवरू खां, रणवीर, राकेश। मेरे खूब सारे दोस्त हैं, उनके दादाजी के ऐसे ही कोई पुराने नाम देखे जाएं तो ऐसे नाम मिल जाएंगे। मैं एक दिन यहाँ क्लास के अंदर पढ़ा रहा था और मैंने बताया कि भाई कायम खानियों की पिछली पीढ़ी तक नाम कालू खां, बहरू खां, राजू खां मिलते थे। एक बच्ची खड़ी हुई क्लास में, उसने कहा सर कालू खां, बहरू खां, राजू खां। मैं इससे भी आगे बताऊं, मेरे दादाजी का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान है और मैं कायम खानी मुसलमान हूं। उन्हें लगता है कि यार हमारी संस्कृति वो थी, धर्म चेंज किया है, संस्कृति थोड़ी चेंज हो सकती है। इसलिए आज भी जब दुल्हा बनता है तो केसरिया साफा बांधता है, तलवार लेता है, घोड़ी पर बैठता है, तोरण मारता है। मामा जी आते हैं, मम्मी को चूनड़ी उड़ाते हैं बाकायदा, मायरा मामेरा, जो भी प्रथाएं हिंदुओं के अंदर होती है तमाम प्रथाएं करता है। अंदर जाने के बाद भले ही वो निकाह पड़ता होगा, पर तब तक की पूरी व्यवस्था एक जैसी है। इवन देवी देवता धोखने जाते हैं, मंदिर चले जाते हैं, देवी देवता धोखने चले जाते हैं। महिलाओं के कपड़े, बाकी जो राजपूती महिलाओं के कपड़े होते हैं वैसे उनकी महिलाओं के कपड़े मिल जाते हैं। और ये तो अपने जोधपुर में एक बहुत बेहतरीन प्रधानमंत्री हुए थे, सर प्रताप सिंह, सर की उपाधि मिली भी थी उनको। वो आर्य समाज के बहुत बड़े फैन थे। दयानंद सरस्वती अक्सर उनके पास में आया करते थे यहाँ पे। सर प्रताप की बातें मैं कभी और आपको खूब सारी सर प्रताप की बातें बताऊंगा मैं।
लाइव सेशन होगा तब कभी करेंगे अपने उसकी बात। कहते आर्य समाज उन दिनों में एक आंदोलन चला रहा था, शुद्धि आंदोलन, घर वापसी कार्यक्रम, कि वे लोग जो हिंदू धर्म छोड़ के अन्य धर्मों में चले गए उनको वापस हिंदू बनाया जाए। सर प्रताप को लगा यार कायम खानी तो बने भी नहीं है पूरे, अभी मामला अधर झूल सा ही है, और उसमें 70-30 वाला मामला है, 70 इस साइड में पड़े हैं, 30 गए हैं उधर। उन्होंने कायम खानियों से बातचीत की कि भाई इधर करवा दिया जाए। उनका पक्का कर लो आप तो बातचीत। इधर वालों ने मना कर दिया। हिंदुओं ने कहा कि इनको वापस से यदि हिंदू बनाया गया तो हम इनमें शादी ब्याह नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि यार फिर तो हम अलग ही बैठे हैं, फिर ठीक है, फिर क्या फर्क पड़ता है, मंदिर जाओ मस्जिद जाओ उससे तो कोई फर्क पड़े नहीं। जब बाकी चीजों में इन्वॉल्व नहीं किया जाए तो अपने अपने डफली, अपना अपना राग, हम हमारे बैठे हैं तुम तुम्हारे बैठे हो, भाईचारा तो है ही आपस के अंदर, उसमें क्या। पर वो मैं आज भी जब कायम खानियों वाली हिस्ट्री पढ़ता हूं तब मुझे लगता है कि यार ये बातें कि अलग अलग धर्मों की संस्कृतियां अलग अलग होती है, नहीं है। संस्कृतियां क्षेत्र की अलग हो जाती है बाद में, क्षेत्र वही रहा, भले धर्म चेंज किया तो नहीं बिगड़ी। अटल बिहारी वाजपेयी का एक बहुत अच्छा संबोधन है जिसमें वो कहते हैं कि मैं इंडोनेशिया गया और मैंने वहां देखा कि वहां रामलीला हो रही थी। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है, और मैंने वहां के प्रधानमंत्री से पूछा ये क्या हो रहा है तुम्हारे देश में, तुम रामलीला कैसे करवा रहे हो। और उन्होंने कहा क्यों रामलीला क्यों नहीं करवाई जाए, हम राम के वंशज हैं। और मैंने कहा तुम तो मुसलमान हो, इस्लाम स्वीकार कर लिया तुम लोगों ने। और इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री ने कहा तो इस्लाम स्वीकार करने से पूर्वज चेंज हो जाएंगे। पूर्वज वही है, संस्कृति वही है, तो वो तो चीजें चलनी चाहिए। झुंझुनू में खूब कायम खानियों के गांव मिलेंगे जिनमें फौजियों की तादाद है। शेखावाटी वैसे भी सैनिकों के लिए प्रसिद्ध, और कायम खानी वॉरियर कौम रही तो खूब सारे सैनिक मिलेंगे, शहीद मिलेंगे। तो उन कायम खानियों का फतेहपुर ठिकाने के नवाब साहब थे, नियामत खान साहब, कवि जान, जिन्होंने कायम रासो लिखी थी, उसमें वो ये तमाम बातें बताते हैं। तो कोई पूछे कि चौहानों को ब्राह्मण कहां बताया गया, तो 1170 ईस्वी के बिजोलिया अभिलेख के अंदर, जो कि चौहान, पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर के समय का है, उसमें उन्हें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। नियामत खान, कवि जान के नाम से जो जाने जाते हैं, उनकी पुस्तक कायम रासो में, और दशरथ शर्मा ने भी इन्हें क्या बताया है, ब्राह्मण बताया। तो 2-3 बातें याद रखना। उधर हमने कौन से पढ़े, चंद बरदाई, मोहनोत निर्णसी, सूर्यमल मेसण, जो अग्निकुंड वाली बातें करते हैं, अग्निवंशी बताते हैं, और इसमें इनको क्या बता दिया गया, ब्राह्मण बता दिया गया। और पढ़ते हैं, अपने पीछे चलते हैं, देख थोड़े। राजपूतों की हिस्ट्री यदि किसी ने लिखी तो कर्नल टोड सबसे पहले कोई व्यवस्थित प्रयास करता है, तो कर्नल जेम्स टोड। कालांतर में कर्नल जेम्स टोड की बुक का किसी ने संपादन किया, तो वो थे विलियम क्रुक। और एक इतिहासकार बाद में और हुए, विंसेंट स्मिथ। इन लोगों ने कहा कि चौहान विदेशी है, फॉरेनर है। और इसमें बेसिकली मैं टोड पे आता हूं, क्योंकि बाकियों की हिस्ट्री टोड पर आधारित हो जाती है। कर्नल टोड ने केवल चौहानों के लिए नहीं, बाकी समस्त राजपूतों के लिए कहा था कि राजपूत यहां के नहीं है, राजपूत विदेशी हैं। और उसने ज्यादातर के लिए कहा था कि शक है, शक या सिथियन जिनको हम कहते हैं। एंशिएंट पढ़ोगे तब आप शकों के बारे में और पढ़ोगे। मिडल एशिया से आने वाली एक ट्राइब थी जिसने भारत पर बात पर अधिकार किया था, तो उनको शक और सिथियन बताता है। जेम्स टोड ऐसा कहता है। हालांकि हम कहते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, तो यार अंग्रेज जब अपने भारत में आए थे तो हमने अंग्रेजों का विरोध किया, और हमने अंग्रेजों को कहा कि भाई तुम्हारा राज गलत है। अंग्रेजों ने पूछा वाई, राज गलत क्यों है हमारा। हमने कहा तुम विदेशी हो, बाहर से आए हुए लोगों हमारे देश पर अधिकार कर रखा है। तो अंग्रेजों ने एक थ्योरी बनाई, जेम्स टोड जैसे लोगों ने एक थ्योरी बनाई, और उन्होंने कहा बस इतनी सी बात, हम विदेशी इसलिए विरोध कर रहे हैं। हमने कहा हमारी संस्कृति के लोग ही नहीं हो तो तुम्हारा विरोध ही करेंगे, तुम हमारे राजा कैसे हो सकते हो। तो अंग्रेजों ने कहा तुम्हारे भारत में तो जितने राजा बने थे वो सब विदेशी थे, यहां का लोकल था कौन।
जैसे जैसे आर्यंस मिडल एशिया से आए थे वो लोग, उन्होंने दी थ्योरी। मैक्स मुलर जैसे बंदे ने थ्योरी दी कि मध्य एशिया से आई हुई एक जनजाति थी तुम्हारे आर्यंस। शक, हूण, कुषाण, हूण राज करके गए तुम पे? हाँ, बाहर से नहीं आए। तुर्क, अरब, मुगल, अफगान, ये हमने कहा। पुर्तगाली, फ्रेंच, हमने कहा सही है। तो हम आ गए। जब इतने सारे विदेशी आए, एक और झेल लो। तुम्हारा तो कोई था ही नहीं लोकल का, तो सब बाहर से ही तो आए हुए थे। और अपने वालों में कोई इंटेलिजेंट था, थोड़ा विप्र था कोई, उसने कहा ना ना ऐसे नहीं चलेगा। हमारे यहाँ पे बीच में राजपूत राजा हुए, अभी भी जिनकी रियासतें हैं, जिनके साथ तुम संधियां करते हो, ये तो हमारे लोकल है। जेम्स टोड अंसार, जेम्स टोड ने कहा बोले हो रहे तुम, बाकियों में तो 1% फिर भी लगता है कि हो सकते हैं यहाँ के हो, ये तो पक्के ही नहीं है, ये सारे बाहर से आए, ये शक और सिथियन है। हमने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है, ये तो हमारे यहीं के। जेम्स टोड ने कहा सुनो, ये जो शक और सिथियन थे, ये सूर्य पूजा बहुत ज्यादा किया करते थे। कालांतर में तुम्हारे राजपूतों को देख लो, सबने खुद को सूर्यवंशी बता दिया, उससे जोड़ ही लिया खुद को। सूर्य पूजा को भी ये लोग महत्व दिया करते थे। एक बात ये है कि नहीं? कहा साहब आप कह रहे हो तो मान ही लेते हैं। कहा वो जो शक थे, उनमें सती प्रथा होती थी। आदमी मर गया तो लुगाई को बढ़ना पड़ता था पीछे। तुम्हारे था कि नहीं? अपने वालों का साहब। कहा वो जो शक थे, वो घोड़ों की पूजा करते थे और हथियारों की पूजा करते थे। हॉर्सेज एंड वेपन्स, इनकी पूजा की जाती थी। तुम्हारे है कि नहीं? अपने वालों का साहब दशहरा, तलवारें लगा लगा के टिक्के निकालने पड़ते हैं सबके, पूरी पूजा ही करनी पड़ती है। और घोड़ा, घोड़ा भी साहब पूजा करते हैं घोड़े की। तोड़ने का, और अब की बार तो मैं बताऊंगा, उससे तो तुम्हें पक्का यकीन ही हो जाएगा। ये जो शक और कुषाण थे, शराब बहुत ज्यादा पिया करते थे। ये बात अपना इसमें तो क्या ही बताएं, देखा है हमने। शकों कुषाणों से आगे निकले हैं, पीछे तो नहीं रहे इस मामले में। तोड़ने का और सुन लो, वो जो शक और कुषाण थे, वो यज्ञ बहुत ज्यादा किया करते थे। अपने उनका सब मान ली बात। ये तमाम बातें तो हमारे वालों में भी देखने को मिलती। तोड़ने का तो मैंने कहा है, ये नहीं है यहाँ के विदेशी हैं, तो जब सारे विदेशी हैं तो हमें भी मान लिया जाए। पर हालांकि अपने ओझा जी बाद में काउंटर करते हैं, और ओझा जी कहते हैं कि तमाम जो चीजें बताई आपने, ये भारत में पहले से थी। पहली बात तो जब तुम आर्यंस कोई बाहर से आया हुआ बताते हो, तो तुम्हारी थ्योरी वहीं से गलत हो जाती है। आर्यंस भी हमारे यहीं के ही थे। और जिस सूर्य पूजा की तुम बात करते हो, वो हमारे ऋग्वेद के अंदर बहुत सालों से लिखी हुई है। अदिति को समर्पित खूब सारे हमारे